ही इज़ डिप्रेस्ड, हिज गर्लफ्रेंड हैज़ लेफ्ट हिम। देखो दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर कि वो डिप्रेस्ड है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई है। इन दोनों सेंटेंसेस को हम मर्ज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना सकते हैं इस वर्ड की हेल्प से, एवर सिंस। एवर सिंस मतलब जब से, ही इज़ डिप्रेस्ड कब से, एवर सिंस जिस समय से, ही इज़ डिप्रेस्ड एवर सिंस हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट हिम। अब आप इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएं। मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जब से मैंने वीडियोस देखनी शुरू करी हैं यूट्यूब पर, समथिंग लाइक दैट। ऑल द बेस्ट। कई बार हमारे फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है और हमें किसी और का फ़ोन यूज़ करना पड़ता है कॉल करने के लिए। तो ये ना कहकर कि कैन आई यूज़ योर फ़ोन, आप कह सकते हैं आई वंडर इफ़ आई माइट यूज़ योर फ़ोन टू मेक अ कॉल। आई वंडर मतलब मैं बस ऐसी उम्मीद कर रही थी, मैं सोच रही थी कि काश ऐसा हो जाए। आई वंडर इफ़ आई माइट यूज़ योर फ़ोन, आई वंडर इफ़ आई माइट यूज़ योर फ़ोन टू मेक अ कॉल। तो आप इसके साथ और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई वंडर इफ़ आई माइट मीट यू समडे, आई वंडर इफ़ वी कुड गेट टुगेदर। वी कुड गेट टुगेदर मतलब कि काश हम मिल पाएँ। आई वंडर मैं बस ऐसा उम्मीद कर रही थी कि आई विश we could meet up or we could catch up someday. I wonder if we might catch up someday. ब्यूटिफुल इंग्लिश एक्सप्रेशन है, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कोई इंसान गलत होता है और हम उसको बोल देते हैं यू आर रॉन्ग। देखो ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस से लोगों से बात करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे बात करने से दूर जाएंगे, क्योंकि आपका जो स्टाइल है बात करने का वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत रूड है। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने बेसिक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस को थोड़ा सा शुगर कोटेड करके बोलें, थोड़ा मीठा बनाकर बोलें। तो ये ना बोलकर आप कहे शायद आप गलत हैं। आई थिंक यू आर मिस्टेकन मतलब या तो आप बंदे को गलत समझ रहे हो या आप सिचुएशन को गलत समझ रहे हैं। जैसे अगर आपको कोई बोलता है हाय जैक और आप बोलते हो आई थिंक यू आर मिस्टेकन मतलब शायद आप गलत समझ रहे हैं। आई थिंक यू आर मिस्टेकन। नेक्स्ट स्लाइड, योर वर्क इज़ंट गुड। अब अगर आप एक टीचर हैं या बॉस हैं या फिर मैनेजर हैं और अपने सबॉर्डिनेट को या स्टूडेंट को बोल रहे हैं तुम्हारा काम बहुत ही बकवास है। अब ऐसे कहोगे तो दूसरा बंदा हर्ट हो जाएगा ना। इसकी जगह आप उनसे कहें कि यार मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ तुम्हारे काम से, इस काम में इम्प्रूव करने का बहुत अभी स्पेस है। तो इसे इंग्लिश में कहें buddy, I'm not quite satisfied with your work. There is room for improvement. लिख लो इस सेंटेंस को, ये यहाँ पर नहीं है। There is room for improvement मतलब अभी इम्प्रूवमेंट करने की बहुत जगह है। I am not quite मतलब बहुत, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके काम से। I am not quite satisfied with this work. There is room for improvement. नेक्स्ट सेंटेंस, देखो कई बार ऐसा होता है आपके फ़ोन में ना एक मिस्ड कॉल आई हुई होती है और जब आप कॉल करते हो तो आप बंदे को कहते हो हेलो आई गॉट योर मिस्ड कॉल, मुझे आपकी मिस्ड कॉल मिली। अब यहाँ पे प्लीज़ मिस कॉल मत कहना, आई कॉल योर मिस कॉल, यहाँ पे मिस्ड कॉल आएगा। छोटा सा करेक्शन ठीक कर लिया। अब इसकी जगह आप कह सकते हो कि भाई मैं आपको कॉल नहीं कर रहा हूँ, आपका कॉल आया था, मैं उस कॉल को वापस कर रहा हूँ। तो आप कहें Hi, yeah, this is Vidyushi from Ocean English Academy and I'm returning your call. या फिर Hello sir, I'm returning your call from XYZ company. फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ऑफिस में हैं और किसी कस्टमर की कोई कंप्लेन आई है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर को अगर कॉल कर रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट पर तो कॉल ओपनिंग दे हेलो सर गुड मॉर्निंग, आई एम रिटर्निंग योर कॉल फ्रॉम XYZ कंपनी और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके कस्टमर पर। अब देखो मेक मी टॉक टू योर बॉस, मेरी अपने बॉस से बात करवाओ। मेक मी टॉक टू योर बॉस, मेरी अपने बॉस से बात कराओ। ये ना कहकर आप कह सकते हैं पुट थ्रू। पुट थ्रू मतलब किसी की किसी से बात कराना। सब्जेक्ट को लगा दो बीच में, किसकी बात करानी है, मेरी। पुट मी थ्रू योर बॉस, पुट मी थ्रू योर बॉस मतलब मेरी अपने बॉस से बात करा दो, फ़ोन बॉस को दे दो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। सो
Put me through your boss. I don't want to talk to you. Put me through your boss right away. Listen and repeat. अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो आप ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेक मी टॉक टू योर बॉस. अगर आप इसको थोड़ा सा और एडवांस तरीके से बोलना चाहते हैं तो कहें पुट मी थ्रू योर बॉस राइट अवे. देखो जब आप इंग्लिश बोलते हो ना तो थोड़े इमोशंस के साथ बोल बोल के प्रैक्टिस किया करो. मतलब अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर भी इंग्लिश बोल रहे हैं तो जैसे भी इमोशंस लैंग्वेज के हैं उन इमोशंस को फॉलो करके बोले. हैप्पी इमोशंस हैं तो कहें पुट मी थ्रू योर बॉस प्लीज़. गुस्से में हैं तो कहें पुट मी थ्रू योर बॉस राइट अवे. इससे आप लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से बोलना सीख पाएंगे. आई शुडंट हैव सेड दैट. मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था. आपने किसी को गर्मा गर्मी में कुछ गलत बोल दिया, अब आपको बुरा लग रहा है या वो बंदा नाराज़ हो गया है, आप सॉरी कहना चाहते हैं. तो ये ना कहकर कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आई शुडंट हैव सेड दैट, आप कह सकते हो भाई सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक. मतलब जो मैंने बोला है मैं उन शब्दों को वापस लेता हूँ. I take my words back. I'm sorry, I take my words back. उसके बाद आप इस सेंटेंस को भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे I'm sorry, I take my words back. I shouldn't have said that. मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था. Okay, now you are very kind. तुम बहुत ही दयालु हो. You have a heart of gold. आपका दिल सोने का है. तो ये ना कहकर you are very kind, you are very humble. You can just appreciate people saying you have a heart of gold. You have a heart of gold. कोई बंदा अगर बहुत नेकी करता है, अच्छे काम करता है तो आप उनको इस सेंटेंस से अप्रिशिएट कर सकते हैं. You have a heart of gold and trust me, they will love it. Shall we meet? क्या हमें मिलना चाहिए? Shall we get together? Get together मतलब मिलना ही होता है. तो अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं या फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो shall we meet? No. Shall we get together? या फिर let's meet ना कहकर कहें let's get together. Let's get together मतलब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में बैठकर किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं. तो let's get together. I'm extremely tired. मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ. वैसे तो ये सेंटेंस भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है. I'm extremely tired. Can I talk to you tomorrow? क्या मैं तुमसे कल बात कर सकता हूँ? Extremely tired ना लगाकर आप exhausted भी लगा सकते हैं. मैं बिल्कुल थक चुका हूँ मतलब बहुत ज़्यादा tired हूँ. तो I'm exhausted. Could we talk tomorrow if you don't mind? Would you mind if we talk tomorrow? Actually, I'm really exhausted. सुने और repeat करें. Would you mind if we talk tomorrow? Actually, I'm really exhausted. Perfect. अब I'm sick and tired. Sick and tired मतलब किसी चीज़ से बोर हो जाना, थक जाना, परेशान हो जाना. जैसे मैं अपनी मेड से परेशान हो चुकी हूँ. I'm sick and tired of my maid because she just doesn't listen to me. या फिर मैं कह सकती हूँ आई एम पिस्ड ऑफ. कोई भी सिचुएशन है, ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, बॉस नहीं सुन रहा, कोलीग्स नहीं सुन रहे और आप कह रहे हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और थक चुकी हूँ, तो आप कहें आई एम जस्ट पिस्ड ऑफ. आई एम पिस्ड ऑफ. या किसी ने आपको ऑफेंड कर दिया है, बहुत नाराज़ कर दिया है, तब भी आप कह सकते हो आई एम पिस्ड ऑफ. डू नॉट कॉल मी, डू नॉट टॉक टू मी, गिव मी सम टाइम. ओके, लीव मी अ मैसेज. मुझे एक मैसेज कर देना. ड्रॉप मी अ लाइन. अस ना लगाकर हम यहाँ पर मी यूज़ करेंगे. ड्रॉप मी अ लाइन. अगर मैं अपने और अपनी फैमिली के बिहाफ पर बोलूँगी तो कहूँगी लीव अस अ लाइन. ड्रॉप मी अ लाइन मतलब एक मैसेज कर देना. तो आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें. जब भी आप ऑफिस से फ्री हो जाओ तो मुझे एक मैसेज कर देना. whenever blah 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 blah, drop me a line. All the best. नहीं आपके बाद. नो आफ्टर यू. आपके बाद. अब इसको बेसिक इंग्लिश में कुछ नहीं बोलते एज सच. आप बस इसको इंग्लिश में ये कहना सीखें कि अगर कोई आप दरवाज़ा खोल रहे हैं किसी के लिए तो आप उन्हें कह सकते हैं आफ्टर यू. या फिर खाने की बात हो रही है, खाना सर्व हो रहा है, कोई खाना सर्व करने जा रहा है, तब भी अगर वो आपको कह रहे हैं कि लो आप खाना लो, तो आप कहेंगे आफ्टर यू मतलब आपके बाद. लास्ट सेंटेंस. आई होप टू सी यू अगेन.
मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको फिर मिलूँ। आई होप टू सी यू अगेन ना कहकर आप कह सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग। मैं अगर अपने फ्रेंड से बोलूँगी तो मैं ये बोलूँगी ओके आई होप टू सी यू अगेन। और अगर मैं मीटिंग में हूँ या मैं किसी फॉर्मल मीटिंग में थी, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली हूँ जो मेरे को बिज़नेस प्रोस्पेक्ट से हेल्प कर सकते हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहती उनके साथ, तो मैं थोड़ा फॉर्मल टोन में कहूँगी ऑलराइट देन आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग, या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। ऑलराइट देन आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग। ये है एंड इस वीडियो का। आज हमने सीखे हैं 30 बेसिक सेंटेंसेस को कैसे हम एडवांस्ड बना सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, वरना नेक्स्ट वीडियो मैं प्लान कर रही हूँ आपके लिए कंडीशनल्स पर। Alright then, thank you very much for being with me till the end. Keep practicing, keep learning until we meet again.